हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। और चलो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था डिसजॉइंट सेट, है ना। डिसजॉइंट जो आपस में जॉइंट ना हो, आपस में हट के होते, एकदम हट के, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, है ना। और आज हम अब कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। चलो बच्चों बना लो हेडिंग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और ये देखो बोर्ड पर। चलो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपको पहले ना मतलब बताता हूं और उसके बाद लिखवाऊंगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बचा खुचा, जो बाकी बैलेंस बच गया, बचे खुचे एलिमेंट। समझ रहे हो? कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ए है, ए कोई साइड ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बताऊं क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी सारा का सारा, ए को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट। समझे बात को? तो डेफिनेशन लिखवाता हूं, लिखो सारे बच्चे। इफ ए इज एनी आर्बिट्रेरी सेट, मान लो कि ए कोई भी एक आर्बिट्रेरी सेट है। आर्बिट्रेरी मतलब भैया, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो मर्जी। इफ ए इज एनी जो मर्जी सेट, ठीक है। देन नहीं, एंड यू। अब आपको यू तो पता है क्या होता है? पता है ना यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। देन set of all other set of all elements set of all other elements do not belong to A but exist in universal set is called complement of set A, is called complement of set A। यार, है ना? ए को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखो, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। हाँ, अरे ई आएगा बेटा, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी बार गलती हो जाती है मुझसे। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। इट इज डिनोटेड बाय क्या? ए डैश। ए डैश का मतलब ए से हटके, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब एक काम करो, आप सिंबल वाले पेज पर जाओ और वहां सिंबल वाले पेज पर देख लो। ए डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश, ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो इसको मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं। इसको आपको ना मैं ऐसे समझाता हूं। वेन डायग्राम। एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था प्रोफेसर जॉन वेन। उसने एक डायग्राम सिखाया था जिसकी मदद से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके नाम पे ही इसका नाम रखा हुआ है, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। तो ये देखो, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा ना, ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स को, यूनिवर्सल सेट को। किसको? यूनिवर्सल सेट को। और इसमें ये यू है, देखो
और इसमें ही कहीं ना कहीं एक सेट है ए। यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ए एग्जिस्ट करता है ना। अब ए को छोड़ के बाकी सारा का सारा जो होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है ना, शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन ही क्या कहलाता है? ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या आपको बात समझ में आई? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, समझ में आया? अब सुनो बच्चों, एग्जाम्पल देके बताता हूं आपको। ये देखो, मैं आपको ना एग्जाम्पल देके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ये देखो, मान लो सेट ए है। सेट ए क्या है? 1 3 4। सेट ए क्या है? 1 3 4। और यू क्या है? यू है 1 2 3 4 5 6 7। ये यूनिवर्सल सेट है, मान लो। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? बताओ क्या होगा ए का कॉम्प्लीमेंट? ए का कॉम्प्लीमेंट पता क्या होगा? पूरे यूनिवर्स में से, यूनिवर्सल सेट में से आप ए को हटा दो। तो यू में से, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पूरा यूनिवर्सल सेट है इसमें से ए वालों को हटा दो। तो क्या बच जाएगा? देखो, 1 हट गया, 2 बच गया, 3 हट गया, 4 बच गया, नहीं 4 भी हट गया, और क्या बच गया? 5 6 7। तो ये जो है ना, ये क्या है? ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। समझे बात को? अरे मैं सिंपल सी बात बताऊं, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, सारे फिर से सुन लो, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए से हट के, ए को छोड़ के बाकी सारा का सारा। समझ रहे हो? जैसे कि मैं बताता हूं, इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो चाय पीते हैं और एक वो जो नहीं पीते। अब चाय पीने वाले लोगों और चाय ना पीने वाले लोगों को जोड़ के क्या रहेगी? पूरी दुनिया। ये देखो, ये पूरी दुनिया है। इस पूरी दुनिया में से चाय पीने वाले ये हैं ए। तो चाय पीने वालों को से हटके कौन है? चाय ना पीने वाले। ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आई बात समझ में? कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ बच्चों, समझ में आ गया? चलो बच्चों, अभी बताता हूं मैं, डायग्राम को मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी रुक जाओ। चलो अब लिखो फॉर्मूला। सारे बच्चे फॉर्मूला लिखो। अब कॉम्प्लीमेंट देखो, इसको निकालने का एक फॉर्मूला था, बताओ क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, हमने वही किया है। यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। अगर आप यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दोगे तो क्या बचेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना? ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? u माइनस ए। ये अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की बच्चों कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो लिखवाता हूं मैं आपको। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों लिखो, ए का कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट। बताओ क्या आएगा? ए, खुद ही सोच लो। ए का कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए, है ना? ए को छोड़ के बाकी वही चाय पीने वाले। ए क्या है? मान लो ए क्या है? चाय पीने वाले। चाय पीने वालों को छोड़ के बाकी कौन होते हैं? चाय ना पीने वाले। और चाय ना पीने वालों को छोड़ के फिर से कौन आ जाएंगे? चाय वाले। आया समझ में? वही तो ए का कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों? ए होता है, ए। ठीक है। दूसरा, फाई का कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा? यू। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू। और यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई। सिंपल सी बात है बेटा। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का कुछ नहीं। फाई का मतलब होता है खाली सेट, कुछ नहीं, है ना? और यू का मतलब क्या होता है? यू का सब कुछ, यूनिवर्सल सेट, सब सेटों का पापा,
यूनिवर्सल सेट है ना। कुछ नहीं को छोड़ के बाकी क्या बचता है, सब कुछ। और सब कुछ को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। आया समझ में, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ और सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं। बताओ ये समझ में आया। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी लिखो बेटा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन दोनों को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, इन दोनों प्रॉपर्टीज को। इन्हें बताओ क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन नाम से, डी मॉर्गन आज से 200 साल पहले यहीं रहता था, वो यहीं वजीराबाद के पास रहता था, डी मॉर्गन। मजाक कर रहा हूं, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलते हैं बच्चों उसको, डी मॉर्गन्स लॉ। इन दोनों को बेटा आप प्रूव करेंगे हम। अरे हर्ष मजाक कर रहा हूं बेटा मैं। इन दोनों को बच्चों हम प्रूव करेंगे अभी आगे, ग्राफ से भी प्रूव करेंगे और मैथमेटिकली भी। अभी तो आपको मैंने ऐसे लिखवा दिए बस। कॉम्प्लीमेंट के बेसिक्स मैंने आपको सारे बता दिए बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है। चलो अब बेटा क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे, लिखो इफ ए बराबर ये 1 2 3 6, ठीक है, एंड बी बराबर ये 2 4 6 7, एंड यू यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या है, यू बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है। ठीक है, फाइंड बच्चों, फाइंड लिस्ट बना लो। पहला ए का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा बी का कॉम्प्लीमेंट, तीसरा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, चौथा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, पांचवा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, छठा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सातवां ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बस बच्चों बस इतने से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं इसकी प्रेजेंटेशन। चलो आ जाओ बच्चों करते हैं अब। सबसे पहला क्वेश्चन, ए का कॉम्प्लीमेंट। बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ पता नहीं क्यों अब ऐसे ए वालों को हटा दो नहीं हटा दो। यू वालों में से ए वालों को क्या कर दो, हटा दो। तो क्या बचेगा, 1 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 हट गया, 7 8 9, है ना आंसर। चलो जल्दी करो, सेकंड पार्ट खुद कर लो जल्दी से। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 9 तक, माइनस बी, बी क्या है बच्चों, बी 2 4 6 7,
तो करना माइनस करेगा, हटा दो, घटा दो नहीं, माइनस का मतलब फिर तो सुन लो बच्चों, माइनस मतलब घटा दो नहीं होता, हटा दो होता है। तो 1 में से 2 माइनस ऐसे नहीं करना, ऐसे होना, 1 बच गया, 2 से 2 हट गया, 3 बच गया, 4 भी हट जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 हट गया, 7 भी हट गया, 8 और 9, ये आंसर, ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाले उसको। बहुत बढ़िया, अरे बच्चे खुद ही कर दे रहे हैं यार। अब देखो इसका क्या होगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बच्चों बताओ क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी एक्स, आप इसको पूरा एक्स बोलो बस, एक्स का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो यू क्या था, यू था यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 9 तक, माइनस ए यूनियन बी। बच्चों ए और बी का यूनियन क्या होगा, सोचना एक बार, यूनियन का मतलब याद है आपको क्या था, यूनियन मतलब यूनियन, जोड़ दो उनको। तो ए और बी का यूनियन करना है आपको। ए तो है 1 2 3 6 यूनियन, बी क्या है, बी, सातवां क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, बी क्या है, बी 2 4 6 7 है ना। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 9 तक, माइनस इन दोनों का यूनियन क्या होगा बच्चों, इन दोनों का यूनियन होगा, यूनियन का मतलब एक सेट में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मगर एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है बेटा, 1 2 दो बार है मगर एक ही बार आएगा, 3 4 भी आ गया, 5 नहीं है, 6 आ गया, 7 बस। अब इनको इनमें से हटा दो, क्या बचेगा, 1 भी हट गया, 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, 4 भी हट गया, 5 आ जाएगा बच्चों, 6 भी हट गया, 7 भी हट गया, 8 और 9, बहुत सही, सबने बिल्कुल सही आंसर निकाला इसका, 5 8 9। चौथा करो बच्चों, चौथा क्वेश्चन, अरुण त्यागी रिंकी लगे हुए हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है। चौथा क्वेश्चन, दिशा ने भी कर लिया, गुड। ये देखो इसी में करता हूँ बेटा मैं चौथा क्वेश्चन, ये देखो चौथा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन मतलब पता है ना आपको क्या होता था, कॉमन, इन दोनों सेट में कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन, कॉमन है 1 भी नहीं है, 2 है, 2 कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है, तो 2 दोनों में आ रहा है, और 3 भी नहीं है, और 6 बस, 2 और 6 कॉमन है ना। अच्छा, और अब इसमें से इनको हटा दो, बाकी क्या बच गया बच्चे बताओ, 1 बच जाएगा, 2 गया, 3 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 गया, 7 बच जाएगा, 8 बच जाएगा और 9 बच जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने सही किया था ये। पांचवा करो जल्दी बेटा, पांचवा करो, पांचवा क्वेश्चन है ये, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऊपर करते हैं चलो इसको, ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बताओ क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी, u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी। आशीष से सारे कर दिए, बहुत बढ़िया। u माइनस ए, अब ये u माइनस ए निकाला था हमने, क्या क्या आएगा बताना, मैं थोड़े शॉर्टकट मार रहा हूँ बच्चों, u माइनस ए, u में से a को हटाओगे क्या क्या बचेगा, 4 5 7 8 9, हमने पहले भी किया था है ना। u माइनस बी, u में से आप b को हटा दो, क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा,
8 और 9, ये हमने पहले भी किया था बच्चों। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन। इनमें कॉमन क्या आ रहा है बताना। इनमें कॉमन आएगा 4 भी नहीं आ रहा, 1 भी नहीं आ रहा, 5 आ रहा है बच्चों, 5, और 8 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है ना। ठीक है, अब तुमने एक बात नोटिस करी, सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा। तुमने एक बात देखी, ये जो आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर आया है ना, ये एग्जैक्टली तीसरे क्वेश्चन का ही आंसर है, चेक कर लो। ऐसा बताऊं क्यों हुआ? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स में पढ़ा था हमने, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और देखो यहाँ पर तुम खुद चेक कर लो अपनी कॉपी में, तीसरे और 5वें क्वेश्चन का आंसर सेम आया था। अब आप 6ठे क्वेश्चन का आंसर निकालो, वो चौथे के बराबर आ रहा होगा। जिन्होंने कर लिया ना वो करके चेक करो एक बार अपना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ जाए, मैं इसी में करके दिखाता हूं आपको, देखो इसी क्वेश्चन में ऊपर वाले में ही, अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनियन इनका यूनियन करना बच्चों। यूनियन क्या आता है इनका? यूनियन 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ गया, और 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 नहीं आया, 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, चौथे और छठे का आंसर सेम आ रहा होगा, चेक कर लो आप। डी मॉर्गन्स लॉ होता है ना, क्योंकि चौथे और छठे का, मेरे को तो पहले ही पता था सेम आएगा। सच बताओ तुमने वेरीफाई किया इसको? आया सामने? एक 7वां क्वेश्चन नहीं हुआ बच्चों से, वो मैं कराता हूँ। देखो 7वां है ये बेटा, 7वां क्वेश्चन है, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस ए माइनस बी, यानी यू क्या है? 1 2 3 कहां तक? 9 तक, माइनस ए माइनस बी, ए है 1 2 3 6, और बी क्या है? बी क्या है? 2 4 6 7, ठीक है। और अब देखो 1 2 3 9 तक, इसमें से इसको हटा दो, माइनस का मतलब घटा दो नहीं, हटा दो, तो 1 बच जाएगा, 2 गया, 3 बच जाएगा, 1 बच गया, 3 बच गया, 6, बस 1 और 3। ध्यान रखना बेटा, पहले वाले में से दूसरे वाले को हटाते हैं, जो दूसरे वाले के बच जाएंगे उनका हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, यानी 1। ये लो बच्चों, है ना, ये आंसर आ गया था 7वें का। देखो 1 मिनट में आपको समझाता हूँ वेन डायग्राम क्या है। वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है सेट्स की। इधर देखो, जैसे मान लो एक सेट ए है 2 4 6 8, और बेटा यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 कहां तक? 9 तक। 1 2 3 4 कहां तक बच्चों? 9 तक है, ठीक है। तो अब देखो इसको ना हम ग्राफिकली, ऐसे करना नहीं होता, मैं एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ बच्चों, ऐसे वैसे करना नहीं होता। ऐसे देखो 2 4 6 8 1 3 5 7 9, इन सबको मिला के जो है वो यूनिवर्सल सेट है, आपको पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको मिला के बच्चों क्या है? यूनिवर्सल सेट, है ना। अब उसमें से ना ये देखो, ये 2 4 6 8, ये कौन है? ए। ये कौन है बच्चों? ए, ठीक है। और इसको छोड़ के बाकी सारा बाहर के जो है 1 3 5 7 9, ये क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट। इसलिए उसको उस टाइम पे मैंने कैसे बोला? मैंने बोला अगर कोई सेट यू है और उसके अंदर कोई सेट ए है, तो ए को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट। ये कहा था मैंने। अब समझ में आया कि नहीं आया वेन डायग्राम का मतलब? पहले ये बताओ।
अब बच्चों सारे बच्चे हेडिंग बना लो, वेन डायग्राम, हेडिंग बना लो वेन डायग्राम। चलो बच्चों अब अगला टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो वेन डायग्राम एग्जाम में बनाने को आता है, तो आपसे ढूंढ ढांड के मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं सारे आपको कराता हूँ एक एक करके, ठीक है। आप लिखते जाना, समझते जाना। सबसे पहला कोई यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में कैसे दिखाया जाता है बच्चों, ऐसे एक बॉक्स हम बना देते हैं और उस बॉक्स में ना ये पूरा का पूरा जो शेडेड पोर्शन है ना, पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। दूसरा फाई, फाई का मतलब कुछ नहीं है ना। फाई को आप कैसे दिखाओगे बच्चों वेन डायग्राम में, बस हम ऐसे कर देंगे, हम यू लिख देंगे और हम कहीं शेड करेंगे ही नहीं, कहीं भी शेड नहीं किया, इसका मतलब ये सेट कहाँ है, कहीं नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं है, कुछ नहीं। फाई का मतलब कुछ नहीं, यू का मतलब सब कुछ। तीसरा बच्चों ए, किसी सेट ए को यूनिवर्स उसमें वेन डायग्राम में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ए, ये सेट ए है, पूरा का पूरा तो यू है और ये जहां पे मैंने शेड कर दी वो क्या है, ए, वो क्या है बच्चों, ए। चौथा क्वेश्चन ए का कॉम्प्लीमेंट, चौथा क्वेश्चन है बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाएंगे उसको, ये ए का ए से हट के बाकी सारा का सारा क्या कहलाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ये ए को छोड़ के बाकी सारा, ए से हट के बाकी सारा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ये है यू, ये ए, और बाहर सारे जहां शेड क्या है वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना। चलो बच्चों पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है फाई का कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट। कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ बच्चों, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सब कुछ। तो फाई को छोड़ के बाकी सारे में मैं शेड कर दूंगा, कुछ नहीं को छोड़ के बाकी में शेड कर दूंगा, तो कहाँ होगी शेड, सब कुछ में, हर जगह। छठा क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, सब कुछ को छोड़ के इस दुनिया में क्या है, इस दुनिया में सब कुछ अगर छोड़ दिया जाए तो क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये देखो कहीं भी कुछ नहीं आई शेड, है ना, ठीक है। सातवां पॉइंट, सातवां, सातवां है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी शेड कैसे होगी बच्चों, ये देखो ये ए है, ये बी है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको मालूम है ना क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो ए और बी दो सेट है ना, उनमें कॉमन जो है ना, कॉमन डबल डबल दिए, देखो जहाँ पे दोनों एक साथ एक जैसे दिख रहे हैं, कॉमन, यहाँ पे आ जाएगी शेड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आठवां पॉइंट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, दो ऐसे सेट जिनमें कुछ कॉमन है नहीं, जिनमें कुछ कॉमन है नहीं, ये सेट क्या है, ये है डिसजॉइंट सेट, जो आपस में जॉइंट ही नहीं हो रहे, उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो शेड कहाँ आएगी बेटा, कहीं भी नहीं आएगी शेड। बताओ ये वाला समझना है, यहाँ तक समझना है सबको, पहले जल्दी बताओ बेटा। चलो 9th पॉइंट बच्चों, 9th पॉइंट, अब 9th है ए यूनियन बी,
नाइन्थ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है बेटा दोनों को जोड़ दो, उनका सम कर दो, जोड़ दो। तो अब देखो एक साइड ये है और एक बी है, तो ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे जिस सेट में, वो क्या कहलाएगा, इन दोनों सेट का यूनियन, जुड़ गए दोनों। ये होती है शेड किसकी, ए यूनियन बी की। चलो ठीक है, 10वां पॉइंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये ए है ये बी है, इनका यूनियन ये है। अब यूनियन को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या होगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये देखो बच्चों, ये क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। 11वां पॉइंट बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, देखो आपको मालूम है इंटरसेक्शन क्या होता है, ये देखो ये है ना, इस इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या होगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको छोड़ दो, इसको बख्श दो, इसको बख्श दो प्लीज, और बाकी सब पे शेड कर दो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले बताओ बच्चों यहां तक क्लियर है, फिर आगे बढ़ूंगा। बच्चों ये है 12वां पॉइंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो कैसे होगा, प्लीज इसको ध्यान से सुनना सारे बच्चे, इसको ध्यान से सुनना। ये है ए और ये है बी, ठीक है। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भैया, ए जो है ना, ए को छोड़ के बाकी सारे में शेड कर दो। ठीक है मैं समझ गया, आप यही कहना चाहते हो ना, हाँ, ए का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये पूरा का पूरा जहां मैंने शेड कर दिया इस वक्त, ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अब मैं आपसे बोल रहा हूं बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मैं बताता हूं। ये रहा आपका बी, इस बी को छोड़ के बाकी पूरे पे शेड कर दो आप, वो क्या होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बी है ना, इस बी को छोड़ के बाकी पूरे पे शेड करूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा बस, इसके अलावा मैं पूरे पे शेड कर दूंगा बच्चों, पूरे पे, इसको छोड़ के मैं पूरे पे शेड कर दे रहा हूं, ये लो, वो क्या आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले मैंने बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट की शेड करी जो ऐसे में थी, ऐसे में, फिर मैंने बी के कॉम्प्लीमेंट की शेड करी जो ऐसे में थी, और अब आपको बताऊं क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन का मतलब क्या है, जहां पे दोनों की शेड आती है। कॉमन का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे दोनों की शेड आती है। तो दोनों की शेड आ रही है, यहां पर तो भैया किसी की भी नहीं आ रही, यहां पर किसी एक की आ रही है भैया, यहां भी किसी एक की, ये बाहर बाहर देखा आपने, बाहर बाहर जो है ना, बाहर बाहर, वहां पे डबल डबल शेड हुई है, देखो वहां पे दोनों की शेड आ रही है ना, तो दोनों में कॉमन कहाँ है, बाहर बाहर है, यानी ये ही आपका आंसर है। ये इसको मैंने पहले भी कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा, ओ हाँ याद आ गया, ये देख, तभी तो मैंने कहा था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। ये है डी मॉर्गन का लॉ कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम में कई बार आता है ग्राफिकली प्रूव करो, बताओ सबको समझ में आ गया ये। अब देखो बच्चों 13 पॉइंट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
एक बात बताऊं, मेरे को पहले से ही पता है इसका आंसर क्या आएगा। ये आप खुद करके देख लो। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूं मैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा? यही आएगा। देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है ना, आप ए की शेड कर दो, ए के कॉम्प्लीमेंट की और बी के कॉम्प्लीमेंट की, और यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे आ जाते हैं उसमें, सारे, चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, पता है ना। तो इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा आ जाएगा इसमें बच्चों, बाकी सारा का सारा। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है? जल्दी लास्ट रह गया, लास्ट रह गया बच्चों, लास्ट 14 पॉइंट। ए ऑनली, ए ऑनली, या फिर इसको पता क्या बोलते हैं? ए एंड बी नहीं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए ऑनली। ये कैसे होगा ए ऑनली? ये देखो, ये है ए, ये है बी। ए ऑनली का मतलब होता है बच्चों सिर्फ ए, सिर्फ ए, उसमें बी वालों को हटा देते हैं, है ना। तो देखो ये ए है, ये बी है। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा मेरी? अरे नेट की बहुत दिक्कत है यार। आवाज आ रही है? ये देखो, ए ऑनली मतलब होता है सिर्फ ए। ए ऑनली मतलब क्या है? सिर्फ ए। ठीक है, तो अब ये एक होता है ए, एक होता है सिर्फ ए, एक होता है ए, एक होता है चाय पीने वाले, एक होता है सिर्फ चाय पीने वाले, चाय ऑनली। आई बात समझ में? तो देखो ये है चाय पीने वाले, ये है कॉफी पीने वाले, ये कौन है? ये है सिर्फ चाय पीने। तो ये दोनों पीने वाले उनको हटा देंगे, ए ऑनली। अब आई बात समझ में? ए ऑनली। 15 पॉइंट बोलेगा बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? बी में से ए को हटा दो, बी में से ए को हटा दो। ये देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो बी में से ए को हटा दो तो क्या बच जाएगा? सिर्फ बी वाले, बी ऑनली। ये शेड किसकी हो गई बच्चों? बी ऑनली की। अब आया आपको समझ में? जल्दी बताओ। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, है ना। मंगलवार को होगी बेटा अगली क्लास, पता है ना आपको? मंगलवार को 3 बजे है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। और आप सबको रक्षाबंधन के, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बच्चों, बाय बाय।